अगर आप नित्य प्रति इनकी परिक्रमा करो 21, 51, 101, 7, तो प्रमाण मिलता है कि आपका कल्याण संभव है, आपका कल्याण संभव है। और मैंने बताया निगम कल्प तरोर गलतम। निगम माने महाराज, निगम माने वेद, निगम माने वेद, वेद के कल्प वृक्ष पे भागवत रूपी फल लगा है। तो वो फल कैसा है? एक है गला हुआ और एक पका हुआ। दादा जो पका हुआ है आप उसकी गुठली भी निकाल सकते हैं और छिलका भी निकाल सकते हैं। अब जो गल चुका है पीछे महाराज, जो गल चुका है क्या आप उसकी गुठली या छिलका निकाल सकते हैं? निकाल सकते? नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो ज्ञान से परिपक्व है, गला हुआ है। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, तो ध्यान देना, निगम माने वेद, वेद के कल्प वृक्ष पे भागवत रूपी फल लगाए हैं। अब याद रखना उसका क्या करना है कि हमें उस फल को खाया जाएगा या पिया जाएगा? क्या किया जाएगा महाराज? पीछे आप लोग तो बड़ी शोर मचा रहे हैं। फल को खाया जाएगा या पिया जाएगा? माता है क्या किया जाएगा फल को? अरे बोलो ना। फल का क्या किया जाएगा? हेलो, खाया जाएगा। लेकिन नहीं, हम कहेंगे पी जाओ। हम खाएंगे नहीं, हम तो ये कहेंगे पी जाओ। अब पियोगे कैसे? फल को अगर पीना है तो पियोगे कैसे? मेरा मतलब है पियोगे ऐसे, जैसे कई लोग कहते हैं ना, किसी से झगड़ा हो जाए तो कई लोग बर्दाश्त करने वाले होते, कहते भैया हेलो, कल तुम्हारे भैया हमें मिले थे, हमसे बहुत बुरी भली कह रहे थे, लेकिन हमने कछु नहीं कही, हम तो पी गए। क्या कही? हम तो पी गए, हमने उनसे कछु कही ना है। तो मेरा मतलब है इसी तरीके से इस फल को पीना है, और जब पियोगे जिसका रस कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मीठा। अरे बोलो ना, कैसा लगेगा? परीक्षक जी नाती खिलावे में लगेगा बोले। मीठा कैसे लगेगा? मीठा, मीठा ऐसे लगेगा कि देखो, श्रीमद् भागवत कथा किसने सुनाई? सुखदेव भगवान ने। उन्हें नहीं तो सुनाई। अब सुखदेव भगवान कौन है? कल क्या बताया था मैंने? सुखदेव भगवान कौन है? तोता। शुक्र है ना? अच्छा, तोता अगर किसी भी फल को खुतर देता है तो वो कैसा लगता है? सही बताइयो बहना, झूठी मत बोलियो। अच्छा, अमरूद के वृक्ष पे आप गई होंगी, फरेने देखे, जमुनी देखी, देखी, बेर देखे, अक्सर करके तोता खुतर दे वही उठाते। अम्मी पहले जाते थे तो वही उठाते थे, और जब खाते थे उसका फल कैसा लगता था? मीठा। तो ये श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव भगवान ने सुनाई। तो अब इसको अगर हम पिएंगे इसका रस तो कैसा लगेगा? मीठा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सुखदेव भगवान ने 16 वर्ष की उम्र में कथा सुनाई। अब आप दिमाग लगा रहे होंगे परीक्षित जी कि 16 वर्ष की उम्र में भी कोई भागवत कहेगा? इतना ज्ञान? तो देखिए, ज्ञान जो होता है वो गॉड गिफ्ट होता है, इस पे उम्र की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। ज्ञान जो होता है वो गॉड गिफ्ट। विद्या जो होती है वो पढ़ने से आती है, विद्या। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते, भैया होते कि नहीं? तो लेकिन लोग क्या कहते? पढ़े लिखे बहुत, लेकिन इन्हें ज्ञान नहीं है। कहते कि नहीं? सोच लियो हम कहाँ बोल रहे हैं। पढ़े लिखे तो बहुत है लेकिन इन्हें ज्ञान नहीं है। और कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन ज्ञान बहुत होता है। होता कि नहीं होता? तो मेरा मतलब है कि ज्ञान जो होता है वो गॉड गिफ्ट होता है, विद्या पढ़ने से आती है। सुखदेव भगवान ने 16 वर्ष की उम्र में श्रीमद् भागवत कथा को
सुनाया। किसे? परीक्षित जी को। परीक्षित जी, एक बात और आपको हम बता दें, हम आपको कथा सुना रहे ना कि इतने लोग बैठे इन्हें नहीं सुना रहे, आपको सुना रहे, इनको नहीं सुना रहे। अब माफ करियो, ऐसा सुनाई ना तुम लोग चले जाओ, पूरी बात सुनियो, एकदम मत चले जाइयो। हम सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को कथा सुनाई थी, लेकिन जो 88,000 ऋषि बैठे थे उनका केवल सौभाग्य था। आप लोगों का इनके साथ सौभाग्य है। वही कहावत गेहूं ना के संगे बथुआम पानी। तो परीक्षित जी के संग में आप सुन रहे, मैं आपको नहीं सुना रही हूं। सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को कथा सुनाई उनके कल्याण के लिए। तो परीक्षित जी, आपको कथा ध्यान से सुनी, हम आपको पूछेंगे भी। और हम पूछे परीक्षित जी कथा कहाँ चल रही? जमत कर दियो चांदनी के नीचे, कितना कथा के ऊपर। प्रसंग कहाँ चल रहा है वो बताओगे, ये याद रखना। तो महाराज श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव भगवान सुनाते और कहते हैं, सुनो, चिंता नहीं करो, ये शरीर जो है वो तुम्हारा यही पड़ा रह जाएगा। शरीर के अंदर एक अनमोल रतन है। वो अनमोल रतन क्या है? आत्मा। आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो वो शरीर मिट्टी के समान हो जाता है। इसलिए लिखा है कि आत्मा जो है वो अजर अमर है। नेमम सिद्धांति शास्त्राणी और नेमम दैत पावका ना चेनम किलेदंते ना शास्त्राणी मारता। आत्मा जो है वो अजर अमर है। शस्त्र चाहे आत्मा को काट ले, काट नहीं सकता। नेमम सिद्धांति शास्त्राणी और नेमम दैत पावका। शस्त्र चाहे आत्मा को काट ले, अग्नि चाहे जला ले, जल चाहे गीला कर ले, वायु चाहे सुखा ले, नहीं कर पाएगी। आत्मा जो है वो अजर अमर है। मेरा मतलब है संसार में कौन क्या कर रहा है। अगर आपको अपना कल्याण चाहिए तो सिर्फ दुनिया के लोगों को नहीं देखना है। लिखा है कि दुनिया का ये देख तमाशा, दुनिया का ये देख तमाशा, रुक नहीं जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ए दुनिया का ये देख तमाशा, दुनिया का ये देख तमाशा, रुक नहीं जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ए ना घर तेरा ना घर मेरा। मैं किस मकान की बात कर रही हूँ? इस घर की बात कर रही हूँ। और वैसे भी महल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो। एक ये शरीर रूपी और एक जिसमें ये शरीर रहता है। प्यारे, दोनों में अंतर है। इस महल से जब चोरी होती है तो किसी को पता नहीं चल पाता है, और जब उस महल से चोरी होती है तो हर किसी को पता चल जाता है। और ये भी किराए का, और वो भी हमारा नहीं है। घमंड वैसे ही करते रहे ना। अरे भैया काफी तो ऐसे होंगे यहाँ, बका देख देख के चल तो है। लेकिन प्यारे, देखने से कुछ नहीं होता, ये किराए का है। इसीलिए विद्वानों ने लिखा है ना घर तेरा ना घर मेरा,
चिड़िया, रैन बसेरा ये तो चिड़िया। नायट को ना भटको प्यारे, नायट को ना भटको प्यारे, देश बिगाना रे मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर। मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए महाराज गौर करते। श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षक, मैया मैना सब लोग समझाते बिटिया तुम्हें